हाय एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय कुमार और आज मैं ये किताब रीड करूँगा आप लोगों के सामने। महाराणा प्रताप की बायोग्राफी है ये। और इस किताब को लिखा है शुभंकर मिश्रा ने। ठीक है, तो शुभंकर मिश्रा जी की किताब ऑन महा ऑन महाराणा प्रताप, ये मैं आपको रीड करके इसको समझाऊंगा और बेसिकली इसको समझने की कोशिश करेंगे कि महाराणा प्रताप की बायोग्राफी को जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड, पहला चैप्टर। महाराणा प्रताप रूल्ड ओवर मेवाड़ ओनली फॉर 25 ईयर्स। महाराणा प्रताप जो है, देखो राजस्थान में एक जगह है, उस जगह का नाम है मेवाड़। ठीक है, वो जो मेवाड़ में महाराणा प्रताप का जो शासन रहा है वो 25 सालों तक रहा है, 25 ईयर्स। However, he accomplished so much grandeur during his reign that his glory surpassed the boundaries of countries and time, turning him into an immortal personality. देखो इनका जो शासनकाल था ना, और जिस हिसाब से इन्होंने शासन किया था अपने 25 साल के शासनकाल में महाराणा प्रताप जी ने, तो मतलब लोग इतनी तारीफ़ें करते थे इनकी कि मतलब इंडिया से बाहर भी इनकी प्रशंसा होती थी इनके काम की। तो आप समझ सकते हो। और आज भी मतलब ये आज भी लोग इनको याद रखते हैं इतने वर्षों बाद भी। He, along with his kingdom, became a synonym for valor, sacrifice and patriotism. उन्होंने अपने किंगडम के साथ, यानी कि अपने साम्राज्य के साथ, उनका वो बेसिकली किस चीज़ के लिए जाने जाते थे और आज तक लोग उन्हें याद रखते हैं, उनका सेक्रीफाइस के लिए। उन्होंने क्या चीज़ कुर्बान करी, उनके वेलोर के लिए, उनके करेज के लिए और उनके पैट्रियोटिज़म के लिए। पैट्रियोटिज़म मतलब होता है देशभक्ति, मतलब अपने किंगडम के लिए एक देशभक्ति होना। ठीक है, मेवाड़ हैड बीन अ लीडिंग राजपूत किंगडम इवन बिफोर महाराणा प्रताप ऑक्युपाइड द थ्रोन। देखो मेवाड़ जो राजपूत किंगडम रहा है महाराणा प्रताप से पहले भी। ठीक है, किंग्स ऑफ मेवाड़ with the cooperation of their nobles and subjects had established such traditions in the kingdom which augmented their magnificence despite the hurdles of having smaller area under their command and less population. तो इसमें यही बात हो रही है कि जो मेवाड़ के जो राजा रहे हैं इतने सारे, वो अपने मंत्रियों के साथ रहते थे सारे। ठीक है, और उन्होंने एक ट्रेडिशन फॉलो करते थे वो लोग, जिसमें कि उनका ये रहता था कि बेशक छोटा एरिया हो और उसमें बेशक लोग भी छोटे हों, लेकिन चलाना अच्छे से है। There did come a few thorny occasions when the flag of the kingdom seemed sliding down. कुछ ऐसे पल आए शासनकाल में कि लगा कि वहाँ पर कोई इन्वेट कर लेगा उनके किंगडम को। Their flag once again heaved high in the sky thanks to the gallantry and brilliance of the people of मेवाड़। और फिर से एक बार वहाँ का जो झंडा था ऊंचा आसमान पे उड़ने लगा। क्यों ऐसा हो पाया? क्योंकि मेवाड़ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा करेजियस थे, इस वजह से।
देखो सिंपल सा फंडा ये रहता है कि आप कोई भी जगह उठा के देख लो, आप सोचते हो यार कोई चीज़ डेवलप्ड है या गरीब है, ठीक है। आप ठीक है, एक पॉलिटिशियन हो गया या वहाँ का राजा हो गया, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है कि उसका एक अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अच्छे से डिसीज़न ले, अच्छे से अपना साम्राज्य चलाए। लेकिन सिर्फ राजा के अच्छे होने से बात नहीं बनती। वहाँ की जो प्रजा है, चाहे कोई भी शासन हो, चाहे कोई भी किंगडम हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, ठीक है, वहाँ के लोग सही होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पता चला कि वहाँ के जो लोग हैं वो सारे, अज्यूम करो आप ठीक है, आप अज्यूम करो कि वहाँ के एक साम्राज्य है, ठीक है। मैं एक ऐसे एक जनरल एग्जांपल देने की बात कर रहा हूँ। मान लो कि आप एक एक जगह है, एक स्टेट है, ठीक है, वहाँ पर 99% लोगों को, या छोड़ो 90% लोगों को थूकने की आदत है। मतलब वो ये देखते नहीं कहाँ थूक रहे हैं, और सड़क पे चलते हुए कहीं भी थूक देते हैं, चाहे पान खा के थूकें या वैसे ही थूक दें, ठीक है, या तबीयत ख़राब है वैसे भी थूक देते हैं लोग। पर ये नहीं देखते कहाँ थूकना चाहिए। साइड में थूकना चाहिए ना, कि यार मतलब नाली में, कि मतलब कहीं दीवार ख़राब ना हो आपकी जो गलियाँ हैं वो ख़राब ना हो। लेकिन आप सोचो 90% एक ऐसा स्टेट है या ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर 90% लोग थूकने वाले हैं। अब वहाँ पे बेचारा जो वहाँ पर का जो मंत्री है या वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है, वो बेचारा क्या करेगा जब 90% लोग साफ़ सफाई का खुद ध्यान नहीं रखते। तो गवर्नमेंट कितना करेगी? अब ऐसा तो नहीं कि सबको पकड़ पकड़ के फ़ाइन लगाए, दैट इज़ नॉट द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो मोटी मोटी देखो बात यह है कि कोई भी सरकार बनती है लोगों से। अगर लोग समझदार हो जाएं, अगर लोगों में राइटियसनेस आ जाए, लोग अपना काम ईमानदारी से करें, लोगों में एटिकेट्स हो, ठीक है, तो सरकार को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी चलाने में, ठीक है, क्योंकि आपका जो चलाने वाला है वो भी आप में से ही कोई है। तो मेरे कहने का मतलब ये था, द डेस्टिनी ऑफ मेवाड़ वॉज गुड इन द सेंस दैट barring a few things, barring a few kings, most of the rulers were competent and patriotic. मेवाड़ की जो डेस्टिनी रही है वो अच्छी रही है, अगर कुछ राजाओं को आप छोड़ दो। वहाँ के जो राजा रहे हैं वो कम्पिटेंट रहे हैं, मतलब मेहनत करने वाले, मतलब कंपटीशन देने वाले, और उनमें एक देशभक्ति भी थी अपने मेवाड़ को लेकर। This glorious tradition of the kingdom almost continued for 1500 years since its establishment, right from the reign of बप्पा रावल। इस तरह का जो ट्रेडिशन था कि मतलब जो रूलर जो है वहाँ का कम्पिटेंट है और पैट्रियोटिक है, ये जो उनकी जो प्रथा थी है इस तरह की, ये 1500 साल तक चली है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? बप्पा रावल से। बप्पा रावल मेवाड़ का एक राजा था शुरू का, जब मेवाड़ स्टार्टिंग में जब बना था तब से। इनफैक्ट ओनली 60 ईयर्स बिफोर महाराणा प्रताप, राणा संगा ड्रोव द किंगडम टू द पिनाकल ऑफ फेम। बल्कि सिर्फ 60 सालों के अंदर महाराणा प्रताप से पहले राणा संगा थे जो उस किंगडम को चलाते थे, ठीक है। और राणा संघा ने भी मेवाड़ रीजन को काफ़ी डेवलप कर दिया था, मतलब काफ़ी ऊंचाई पे ले गए थे। हिज रेपुटेशन वेंट बियॉन्ड राजस्थान एंड रीच्ड दिल्ली। और उनकी जो मतलब, जब जाहिर सी बात है, जब कोई अच्छा काम करेगा तो लोग उसकी तारीफ़ें करेंगे, और उनकी जो प्रशंसा दिल्ली तक पहुंच गई थी। मतलब राजस्थान में तो पॉपुलर थे ही, और उनकी पॉपुलैरिटी आप ये समझो, राजस्थान से
पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ती हुई उनकी दिल्ली तक पहुंच गई थी। 2 generations बिफोर हिम राणा कुंभा हैड गिवन अ न्यू स्टैचर टू द किंगडम थ्रू विक्ट्रीज एंड डेवलपमेंटल वर्क। ओके, उनकी भी 2 जनरेशन पहले भी राणा कुंभा भी थे, उन्होंने भी अपने किंगडम को काफ़ी ऊंचाई पे ले गए थे। ठीक है। ड्यूरिंग द रीन लिटरेचर एंड आर्ट ऑल्सो प्रोग्रेस्ड एक्स्ट्रॉर्डिनरीली। उनके कार्यकाल में लिटरेचर और आर्ट काफ़ी प्रोग्रेस करी थी। ठीक है। राणा हिमसेल्फ was inclined towards writing and his works are read with reverence even today। जो राणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप, वो खुद भी, उन्हें राइटिंग का शौक़ था, लिखने का, और उनकी आज भी लिखी हुई जो भी उनका जो लिटरेचर है वो लोग आज भी काफ़ी ध्यानपूर्वक लोग पढ़ते हैं। द एम्बियंस ऑफ हिज किंगडम वॉज कंड्यूसिव to the creation of high quality work of art and literature। जो महाराणा प्रताप का जो कार्यकाल था उस वक्त भी मतलब आर्ट और लिटरेचर में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके कार्यकाल में। These accomplishments were the outcome of a long standing tradition sustained by several generations। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ महाराणा प्रताप ने करा है मेवाड़ के लिए। महाराणा प्रताप से पहले भी जिन लोगों ने भी इस जगह पे शासन करा है, जैसे कि राणा संघा हो गए, राणा कुंभ हो गए, और बप्पा रावल हो गए, मतलब इन सभी ने मतलब मेवाड़ को उठाया है। कहने का मतलब ये बहुत डेवलपमेंट करी है, मतलब हर चीज़ में मेवाड़ आगे था, आप ये समझ सकते हो। आर्ट और लिटरेचर में तो था ही। ठीक है, तो सबका योगदान है। तो कहने का मतलब ये है कि मेवाड़ जो है 1500 साल से कॉन्टिन्यूसली इट इज़ द प्रॉस्पेरस स्टेट। ठीक है, तो ये था इस लेक्चर में महाराणा प्रताप के ऊपर ये बात कर रहा था मैं, और महाराणा प्रताप के ऊपर मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आप लोगों से बात करूंगा और समझने की कोशिश करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में डिटेल में। सो दिस इज़ अक्षय कुमार साइनिंग ऑफ।